ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 9 जुलाई 2024 को लाडला भाई करके एक योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण। इस योजना के तहत चुनाव के पहले महाराष्ट्र के 1,34,000 युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण देकर इस योजना में महाराष्ट्र के युवाओं को विविध सरकारी नौकरियों में, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में ज्वाइन कराया गया। साथ ही एकनाथ शिंदे सरकार ने यह वादा भी किया कि हमारी सरकार चुनाव अगर जीत कर आएगी तो हम सभी युवाओं को परमानेंट भी करेंगे। ये वादा एकनाथ शिंदे की सरकार ने किया। वहीं महायुति सरकार द्वारा किए गए वादे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 1,34,000 युवा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम कार्यरत थे, हमको रखा गया था विभिन्न सेवाओं में, लेकिन अब परमानेंट नहीं किया जा रहा है। अब महायुति सरकार ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवाओं को रोजगार देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब इन युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। और ये युवा उस वादे को बार बार याद दिला रहे हैं जो चुनाव के पहले महायुति सरकार एकनाथ शिंदे की सरकार ने किया था। और ये प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनको परमानेंट करने का जो वादा किया गया था, अब उस वादे को याद दिला रहे हैं ये हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। और उनकी मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए। जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था, ये युवाओं का हुजूम ये साफ तौर पर कह रहा है कि उनसे जो वादा किया गया था, महायुति सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे को अब सरकार निभाए। एक महाराष्ट्र मुंबई देशाचे स्किल सेंटर बनेल। लोक रोजगारसाठी अप्लाय करतात त्यावेळी प्रश्न त्याने असा विचारता की तुमचा एक्सपिरियन्स काय। आता आम्ही 6 महिन्याचे एक्सपिरियन्सचे सर्टिफिकेट पण देणार आहे, त्यांचे मानधन पण देणार आहे। आणि आमच्या सर्वांची अशी अपेक्षा आहे की 10 लाख लोकांमध्ये कमीत कमी 50% लोकांनी तिथे ज्या आस्थापनामध्ये ते प्रशिक्षण घेत आहे तिथे त्यांना परमानेंट रोजगार मिळेल। एक मोठी क्रांती रोजगारच्या क्षेत्रामध्ये या योजनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये आता आम्ही सुरू केली आहे। ते आपले सर्वांचे सहायतातून आणि महाराष्ट्राचे लोके प्रतिसादातून आणि सर्व जे काही आस्थापना त्यांच्या सहयोगातून हा क्रांती आता सफलताच्या मार्गावर पुढे जात आहे। आता ते 6 महिन्याची ट्रेनिंग करतील, तिथं त्यांना परमनंट जॉब लागेल। कुठल्या सरकारने केलं होतं सांगा? आता इतिहास एका बहिणींचं क्या भाव, मी बोललो लाडभावांचं कधी पाहतो, सगळे तर भाव गेले निघून, बोललो लाडक्या भाव मी करणार। देशात पहिला राज्य प्रशिक्षण 6,000, 8,000, 10,000 माझ्या पोरांना युवकांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला। आता ते 6 महिन्याची ट्रेनिंग करतील, तिथं त्यांना परमनंट जॉब लागेल। बढ़ेंगे अगली खबर, जहां आंधी तूफान के चपेट में आए मां की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर आपको दिखा रहे हैं। जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है बेटा। तूफान के झोंके से उन्नाव हरदोई हाईवे पर गिरा पेड़ के चपेट में आ गए नीचे खड़े बाइक सवार मां और बेटा। पुलिस ने युवक को नजदीकी CSC पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। वहीं लकड़हारों से गिरा पेड़ कटवाकर आपको बता दें मां और बेटों को निकाला गया। हादसे को लेकर 2 घंटे बाधित रहा उन्नाव हरदोई हाईवे। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के श्रीवास ढाबे के सामने का यह पूरा मामला। तो उन्नाव में आंधी तूफान के बाद जो पेड़ है उसके गिरने से मां बेटे इसके चपेट में आ गए, और जिसके बाद पेड़ को कटवाकर उनको निकाला गया। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो नाव से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तूफान के झोंके से उन्नाव हरदोई हाईवे पर गिरा पेड़, जिसकी पेड़ के चपेट में बाइक सवार मां बेटे आए। पुलिस ने युवक को नजदीकी CSC पहुंचाया। भर्ती
अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लकड़हारों के द्वारा पेड़ को कटवाकर रास्ते को साफ किया और मां बेटे को उस पेड़ के नीचे से निकाला। हादसे को लेकर 2 घंटे रास्ता बाधित रहा। उन्नाव हरदोई हाईवे पर बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के श्रीवास ढाबे के पास का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर, जहां पति ने होटल पहुंचकर पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा। अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली पत्नी। पीड़िता ने दानिश के खिलाफ दर्ज कराया केस। शादी का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़, छापे के बाद हाईवे पर बिना कपड़ों के भागा आरोपी। थाना सिंघावली क्षेत्र के बक्सर का यह पूरा मामला। पीड़िता ने दानिश के खिलाफ दर्ज कराया मामला। शादी का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़। थाना सिंघावली क्षेत्र के बक्सर का यह पूरा मामला। हापुड़ से अहम खबर, पति ने होटल पहुंचकर पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा। अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली पत्नी। पीड़िता ने दानिश के खिलाफ दर्ज कराया मामला। शादी का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल उन्नाव का संभावित दौरा है। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम लखनऊ कानपुर हाईवे पर स्थित यूनिवर्सिटी परिसर में सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी भी उपस्थित रहेंगे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के दौरे का आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है और प्रशासन की टीमें कार्यक्रम स्थल की तैयारियों में जुटी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस लखनऊ का उद्घाटन करने के लिए उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें यूनिवर्सिटी उद्घाटन करेंगे और साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करेंगे। तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। सभी प्रकार के इसमें जो तैयारी मौके पर होनी चाहिए थी, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, वो लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। और इसमें जो प्रतिभाग होगा वो उद्यमियों का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, एकेडमिशियंस का, सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण हमारी अग्रणी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा, जिससे कि न केवल उन्नाव के बल्कि आसपास के भी युवा प्रेरित होकर ये यूनिवर्सिटी, जो पहली हमारी यूनिवर्सिटी होगी उन्नाव जनपद, उसका लाभ उठा सकें। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, सुधार करना ही होगा। सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि न पैसे की कमी है, न बिजली की, और न ही संसाधन कम है, इसलिए व्यवस्था सुधरे, अन्यथा कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं, आम आदमी की जरूरत है और भरोसे से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति की फील्ड रियलिटी का लेखा जोखा भी लिया और सभी डिस्कॉम से जवाबदेही भी मांगी है। मुख्यमंत्री ने ट्रिपिंग की लगातार आ रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई है और निर्देश दिया है कि प्रत्येक फीडर की तकनीकी जांच हो, कमजोर स्थानों की पहचान कर तुरंत सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत हो वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए ताकि ओवरलोडिंग की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि फील्ड से प्राप्त वास्तविक शिकायतों का समाधान समयबद्ध से हो ताकि जनता को राहत मिले। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं, आम नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को बिना किसी भेदभाव के
24 घंटे और सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने सुनिश्चित कराने के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जून माह में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट बिजली की मांग जो अब तक का रिकॉर्ड है सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो प्रदेश की मजबूत ऊर्जा क्षमता और कुशल प्रबंधन का परिचायक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर में 27 जुलाई को होने वाली छात्र नेता समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आपको बता दें, छात्र नेता समागम के आयोजन को लेकर लखनऊ पहुंची आयोजन समिति उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा सपा के प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। साथ ही बसपा के प्रदेश कार्यालय में संपर्क करके 27 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान गोरखपुर में यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से समिति ने मुलाकात की है। गोरखपुर में 27 जुलाई को होने वाले छात्र नेता समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी की तैयारियां अंतिम चरण में अब पहुंच गई हैं। छात्र नेता समागम के आयोजन को लेकर समिति जो है लखनऊ पहुंची है। इस दौरान समिति ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से प्रदेश के अध्यक्ष, आपको बता दें सपा के प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप एवं बसपा के प्रदेश कार्यालय में संपर्क करके 27 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज स्थित चर्च स्कूल के पास एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां 5 युवतियां लखनऊ नंबर के ऑटो से पहुंचकर ट्रक, डंपर और राहगीरों से अवैध वसूली कर रही थी। युवतियां रोड पर खड़ी होकर वाहनों को रोककर पैसों की मांग करते हुए परेशान कर रही थी, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी। इसलिए अवैध वसूली को लेकर इलाके में हड़कंप मचा रहा। लोग असहज महसूस करते रहे। स्थानीय निवासियों के मुताबिक यह स्थिति लंबे समय से चली आ रही है। 24 जुलाई 2025 को थाना अजगैन क्षेत्र में महिलाओं युवतियों द्वारा अवैध वसूली की लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। चौकी प्रभारी नवाबगंज ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 5 आरोपी युवतियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवतियों में के मुताबिक 27 वर्षीय चंची वारो, 30 वर्षीय काजल व सपना वारो, 22 वर्षीय खुशबू वारो और 25 वर्षीय रीना वारो को गिरफ्तार किया है, जो सभी गुजरात के अहमदाबाद जिले के बटवा थाना क्षेत्र की निवासी हैं। थाना अजगैन पर सूचना मिली कि कुछ लड़कियां जो हैं नवाबगंज और जैतीपुर संपर्क मार्ग पर जो वाहन आ जा रहे हैं उनसे अवैध वसूली कर रही हैं। इस सूचना पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर 5 लड़कियां मौजूद पाई गई, जिनकी उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच में थी। सभी से पूछताछ किया गया। उनके बारे में पता चला कि ये सभी थाना बटवा, जिला अहमदाबाद, गुजरात की रहने वाली हैं और यहाँ पर इनका जो ग्रुप है वो चारबाग लखनऊ में रुका हुआ है। वहाँ से ये ट्रेन के माध्यम से आसपास के स्टेशनों पे पहुँचती हैं, वहाँ उतरती हैं और जो भी संपर्क मार्ग हैं वहाँ पर जा कर के इस तरह से अवैध वसूली की घटना कारित कर रही हैं, जिस पर उनको हिरासत में लिया गया और 170 BNSS के तहत इनको जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें जारी है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर तहसील क्षेत्र के अजगरपुर गांव में निषाद राज पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व सांसद फूलन देवी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने उन्हें महिलाओं सहित समाज के कमजोर तबके का रहनुमा बताया। फूलन देवी ने जुर्म और अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ स्वयं को संघर्ष के लिए तैयार करने का संदेश दिया। वह निषाद समाज को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करती रही, इसलिए समाज को क्षति पहुंचाने की गरज से उनकी हत्या कर दी गई। लोगों को स्वयं जागरूक बनकर अन्य लोगों की चेतना जागृत करना चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या परिचय? मैं राजकुमार निषाद पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश सचिव और मैं यहाँ कानपुर मंडल सह कोऑर्डिनेटर हूँ। और माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जो मुहिम है वो पूरे
उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चल रहा है। और ये जो हमारी बहन वीरंगना फूलन देवी जी बहुत ही गरीब परिवार से थी, वहाँ उनके ऊपर बहुत ही उत्पीड़न, अत्याचार, दुराचार होता था। अगर वहाँ चाहती तो जैसे देश में कई हजार माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ आत्महत्या कर लेती हैं। अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा सादात पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको पकड़े गए आरोपियों के पास से एक ई रिक्शा, एक कटी हुई ई रिक्शा और 2 ई रिक्शा की बैटरी, मोटर कंट्रोल पैनल समेत भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात यह कार्रवाई की। पकड़े गए अभियुक्तों में फाजल पुत्र फैसल, वसीम पुत्र जुल्फा निवासी मोहल्ला मटोला, थाना नौगांवा सादात शामिल है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां थाना रजबपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरजनपदीय चोरी करने वाले एक साथी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चोर हाल ही में गांव जगुआ खुर्द सहित 2 बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद चोरी के मामलों का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 लाख से अधिक सोने चांदी की जेवरात, 1,40,000 रुपये नगद बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये चोर किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने डॉक्टर व फार्मासिस्ट ड्यूटी कक्ष का लोकार्पण किया। 20 लाख की लागत से बने इस कक्ष से आपात स्थिति में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने चिकित्सकों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अगली खबर बलिया से है। जिले में जारी अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया है। आपको बता दें, सोनबरसा सीएससी पर बिजली न होने के कारण एक महिला मरीज की मौत के बाद मामला और भी गर्मा गया। आक्रोशित लोगों ने मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री होश में आओ और बिजली विभाग चोर है जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग मनमानी कर रहा है और आम जनता को राहत देने में पूरी तरह से नाकाम है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल सुधारने की मांग के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली कटौती पर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सप्लाई के लिए तो हमारी जो शेड्यूल निर्धारित है उस हिसाब से दी जा रही है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में और तहसील क्षेत्रों में, लेकिन कभी कभी इस समय बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल जा रही है, तो उसमें ब्रेकडाउन हो जाने की स्थिति में सप्लाई बाधित होती है। बाकी जो शेड्यूल के हिसाब से सप्लाई मिल रही है वो कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरी सप्लाई दें। अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में बाधित होती है। और कटौती का तो कोई ऐसा नहीं है विभाग की तरफ से कि बेवजह कटौती की जाए। शहर और देहात में सप्लाई कितने घंटे तक है सर? शहर में 24 घंटे सप्लाई दी जा रही है, जिसमें कि हमारी नॉर्मल कोशिश रहती है कि पूरे समय आपूर्ति मिले, लेकिन कोई तकनीकी व्यवधान आ जाता है तो उसमें कुछ देर के लिए बाधित होती है। लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है, मेंटेनेंस की टीम रहती है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको सही करके। पूरा जनपद में बिजली व्यवस्था खराब हुई है। बलिया सहित बैरिया का आप स्थिति देखते ही है कि जर्जर व्यवस्था के चलते बहुत ही दयनीय स्थिति बलिया का हो गया है। दुबहा फीटर और रघुनाथपुर फीटर का ये हाल है कि 6 बजे के बाद अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो सुबह 8 बजे ही बनेगा, रात में बनने के समय। वहाँ तो जेई भी नहीं थे
इच्छा संघ ने अच्छा संघर्ष समिति ने आवाज़ उठाया है तो शायद टेम्पोररी जेई का व्यवस्था किया गया है। और जर्जर तार, इतना जर्जर तार है कि एक कोई तार टूट के गिर जा रहा है, खंभे भी पुराने हैं वो भी टूट के गिर जा रहे हैं। प्रतिदिन 12-12 घंटा 14-14 घंटा व्यवस्था बिजली की व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल गया है। इसके चलते जनपद में आप देखे ही होंगे कि बैरिया में सोनबरसा में बिजली न रहने के कारण एक महिला की मौत हो गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में जहां एक और अक्सर पुलिस को लेकर लोगों में शिकायतें सुनने को मिलती है, वहीं बुलंदशहर पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है और सबका दिल जीत लिया है। मामला जहांगीरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति अपने बैग में 8,50,000 रुपए लेकर गांव चक बैरमपुर जा रहा था। रास्ते में उसका बैग फट गया और भारी रकम कहीं गिर गई। परेशान व्यक्ति ने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया। जहांगीरपुर पुलिस ने तत्परता और सजगता से कार्रवाई करते हुए गुम हुई सारी नकदी को तलाश कर उसके असली मालिक को सौंप दिया। इस ईमानदार कार्रवाई से पीड़ित व्यक्ति भावुक हो गया और पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद किया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्यशैली और ईमानदारी की सराहना की। ये घटना पुलिस की जनसेवा और कर्तव्य निष्ठा का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जनपद की डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बुधवार को अपने निरीक्षण के दौरान एक अलग ही रूप में नजर आई। उन्होंने गांव ढक्का के कंपोजिट विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें पढ़ाने की भूमिका निभाई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने खुद बच्चों से गणित के सवाल हल कराए और उनकी शैक्षिक स्थिति को परखा। बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। इस दौरान बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र पर डीएम ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। कार्यक्रम को सादगी और संवेदनशीलता से भी पूरा किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी मेला मैदान निवासी आलोक कुमार पुत्र सतीश चंद्र गांव के ही अपने मित्र असीम कुर्री के साथ कार से बिजनौर से अपने घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही पूरनपुर सकरिया मोड़ के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही डीसीएम ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में आलोक कुमार घायल हो गए, वहीं उनके मित्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां पिछले माह व्यापारी से मारपीट मामले में कार्रवाई की जानकारी लेने पहुंचे व्यापारियों पर अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय नाराज हो गए। व्यापारियों ने दावा किया है कि प्रशासनिक अधिकारी ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कराने की धमकी दी। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने के न्यायोचित हक के तहत आक्रोशित व्यापारी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। व्यापारी नेता विवेक मनोचा ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। व्यापारियों ने चेताया कि माफी या संतोषजनक आश्वासन न मिलने तक वह न्याय की मांग उठाते रहेंगे। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का